इस समय मैं मौजूद हूँ हरिद्वार ग्रामीण के बिशनपुर गांव में। आपको बता दें कि हरिद्वार में जो गंगा किनारे गांव बसे हैं उनका आप देख सकते हैं। इस समय के जो ये बिशनपुर कुंडी गांव है, यहाँ पर जो है ट्रैक्टर लगे हुए हैं। लोग जो है मौजूद हैं, इनसे जानते हैं गेट खुलने से किस तरह का इनको लाभ हो रहा है या क्या इनके मन में कांटा है उस पर खाली और भरे हुए सभी तुल रहे हैं। और अगर 2 क्विंटल भी, अगर देखो 85 क्विंटल सरकार ने पास किया हुआ है, अगर 85 क्विंटल 50 किलो भी हो जा रहा है तो हमारे किस तरह का बदलाव महसूस कर रहे हैं? क्योंकि देखिए अभी तक तो रोज़गार नहीं था, एक लंबे समय, काफ़ी लंबा समय हो गया था, बीच में कोरोना का समय भी निकला है, तो कोई रोज़गार नहीं बचे थे। अब रोज़गार भी मिलने लगा है। कुछ जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक लंबी कतार जो है ट्रैक्टरों की लगी हुई है और ये लोग जो है खनन सामग्री निकाल कर जो है अब आसपास के स्टोन इंडस्ट्री और सभी को रोज़गार मिल रहा है। नहीं तो यहाँ के बिना बेरोज़गार थे लोग बाग और कहीं कहीं अपनी मजदूरी ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ लंबे समय के लिए रोज़गार मिला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार नंद और आप देख रहे हैं समाचार टाइम टीवी। इस समय मैं मौजूद हूं हरिद्वार ग्रामीण के बिशनपुर गांव में। आपको बता दें कि हरिद्वार में जो गंगा किनारे गांव बसे हैं उनका मुख्य रोज़गार है खनन, जो एक लंबे समय से बंद था। और यहाँ के जो गंगा किनारे के गांव के लोग हैं, इन लोगों के सामने जो है एक आर्थिक संकट आ मंडराया था। लेकिन अब एक लंबे समय के बाद जो है वन विकास निगम द्वारा खनन के गेट खोल दिए गए हैं और अब लोगों को कुछ रोज़गार मिलने लगा है। आप देख सकते हैं इस समय के जो ये बिशनपुर कुंडी गांव है, यहाँ पर जो है ट्रैक्टर लगे हुए हैं। लोग जो है खनन चुगान गंगा से करके बाहर यहाँ पर लगे कांटे पर तुलवा कर जो है अपनी अपनी खनन सामग्री आसपास में लगी क्रेशर इंडस्ट्रीज पर सेल कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ ये स्थानीय ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं गेट खुलने से किस तरह का इनको लाभ हो रहा है या क्या इनके मन में इस समय है, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार। मुकेश जी, देखिए एक लंबे समय से जो है यहाँ पर वन विकास निगम बंद था, तो कहीं ना कहीं आर्थिक संकट आप लोगों के सामने आन खड़ा हुआ था। अब गेट खुल गया है तो क्या महसूस कर रहे हैं? देखो, सर्वप्रथम तो मैं अपने क्षेत्रीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत लंबे समय के बाद हमारा ये जो चुगान का कार्य था उन्होंने ये चलाया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद जो ये हमारा जो खनन का कार्य चल रहा है, इसमें थोड़ी सी कमियां हैं सरकार की तरफ से, जैसे रॉयल्टी महंगी हो रखी है, कांटे की मतलब एक ही कांटा है उस पर खाली और भरे हुए सभी तुल रहे हैं। और अगर 2 क्विंटल भी, अगर देखो 85 क्विंटल सरकार ने पास किया हुआ है, अगर 85 क्विंटल 50 किलो भी हो जा रहा है तो हमारे मतलब वो डिवाइड हो रहे हैं, मतलब बंद हो जाता है हमारा कूपन 1-2 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए। थोड़ा सा उसमें अगर सरकार से हमें ये भी छूट छाट मिल जाए कुछ, मतलब हमारा वो 85 क्विंटल में 1 क्विंटल 2 क्विंटल फालतू हो जाए तो वो हो जाना चाहिए। ये विधायक जी से हम बात करेंगे और हमारी मांग है, हमने मांग भी रखी हुई है अपनी कि 1 कांटा और हमारी मतलब लग जाए हमें जिससे सुविधा हो जाएगी। हमारे एक ट्रैक्टर भरे भरे चले जाएंगे एक कांटे पे को और दूसरे कांटे पे खाली खाली आ जाएंगे। और चुगान का कार्य हमारा ये थोड़ा सा चला है, टैक्स पे ट्रैक्टर थे, थोड़ा सा मतलब हमें मिला है ये रोज़गार। इसका हम आप लोगों का भी और विधायक जी का भी और अपनी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा, किस तरह का बदलाव महसूस कर रहे हैं? क्योंकि देखिए अभी तक तो रोज़गार नहीं था, एक लंबे समय, काफ़ी लंबा समय हो गया था, बीच में कोरोना का समय भी निकला है, तो कोई रोज़गार नहीं बचे थे। अब रोज़गार भी मिलने लगा है। कुछ जो भी आ रहा है, जितना भी आप लोग यहाँ से खनन सामग्री निकाल पा रहे हैं, उससे किस तरह की अब राहत महसूस कर रहे हैं? अब ये तो देखो, जैसे बस एक अमृत की बूंद जैसे मिल जाती है प्यासे को, हमारे लिए तो ये अमृत की बूंद मिल गई हमारे लिए। तो नहीं तो इतना मतलब टैक्स चढ़ रहा था हमारे सिर पे, ट्रैक्टर खड़े हुए थे और टैक्स चढ़ रहा था सरकार का, ट्रैक्टर चल नहीं पा रहे थे। और अब ये थोड़ा सा चुगान का कार्य हमारा चला है, इससे गांव के लोगों में, आसपास के लोगों में बेहद खुशी की लहर है, क्योंकि काम बिना, रोज़गार बिना कुछ नहीं है और हमें रोज़गार मिला है। ये बहुत ही अच्छा हुआ है हमारे लिए और मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से भी, सरकार के सहयोग से ही हमारा काम चला है। देखिएगा, लोगों में कहीं ना कहीं जो अब राहत है कि उनको रोज़गार मिलने लगा है। और भी लोगों से पूछेंगे कि किस तरह का, क्योंकि अब होली का त्यौहार सामने है और लोगों को ऐसे समय पर जो है रोज़गार मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अब उन लोगों में राहत जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक लंबी कतार जो है ट्रैक्टरों की लगी हुई है और ये लोग जो है खनन सामग्री निकाल कर जो है अब आसपास के स्टोन इंडस्ट्री जो लगी हुई हैं उन पर ये जो है उसको सेल करेंगे और कहीं जो है इनको 2 पैसे का लाभ यहाँ पर होगा। और भी लोगों से जानेंगे। क्या नाम है आपका? ऋषिपाल बोल रहा हूँ। देखिएगा, अब एक लंबे समय के बाद खनन चला है, क्या कहेंगे? बहुत लंबे के समय के बाद खनन चला है और सभी को रोज़गार मिल रहा है। नहीं तो यहाँ के बिना बेरोज़गार थे लोग बाग और कहीं कहीं अपनी मजदूरी ढूंढ रहे थे,
लेकिन यहाँ लंबे समय के लिए रोज़गार मिला है। इससे अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं और भी कर सकते हैं अगर लंबे समय तक चला तो। मैं तो आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। विधायक जी ने सपोर्ट की हमें, हमारा ये घाट चला और घाट इधर भी चल रहे तो, लेकिन यहाँ चला तो हमें रोज़गार मिला। अच्छा, आप घाट चल गए हैं तो किस तरह की अब रौनक गांव में देखने को मिल रही है? इस तरह तो सभी यहाँ अपने काम पे बेरोजगार नहीं है, नवयुवक भी और वृद्ध अवस्था के भी यहाँ रोज़गार दिख रहे हैं। रोज़गार दिख रहा है सभी को, रोज़गार में अपने लगे हुए हैं। कभी इधर उधर की बातें नहीं कर रहे, इधर उधर की वो नहीं है। नहीं तो गांव पे चौपाल लगती रहती थी और चौपाल पे बातें करते रहते नवयुवक भी और बेरोजगार जितने युवक घूम रहे थे यहाँ वो करते थे। घर में परेशानियाँ थी, घर में परेशानी को नहीं देखते थे, सब अपनी इधर उधर की बातें करते रहते थे और यहाँ बेरोजगार से थोड़ा जूझ रहे थे। चलिए, खैर आप भी अपना ट्रैक्टर चला रहे हैं आपका? हाँ, अपना ट्रैक्टर चल पा रहे हैं। अच्छा, जो जितना अब इसमें सामग्री दी जा रही है क्या सही है? किस तरह का मतलब कुछ इसमें कितना आपको सामग्री कम दी जा रही है? अभी कुंटल के हिसाब से कम है। उसके हिसाब से अगर 85 कुंटल है, 85 कुंटल में पास हुआ है। हाँ बताएं। तो इस पे इतना पड़ता नहीं आ रहा है इनका, मतलब प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। तो और अगर ज़्यादा कर देंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। और कांटे भी यहाँ भीड़ की वजह से थोड़ा बेकार है, भीड़ है ज़्यादा, भीड़ की वजह से अगर 2 कांटे लग जाएंगे तो 2 कांटों की वजह से ठीक हो जाएगा। अच्छा, और किस तरह की सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए कि जो थोड़ी बहुत समस्याएं ग्रामीणों को हो रही हैं खनन सामग्री निकालने में या कांटे पर तुलवाने? एक तो यहाँ थोड़ा वेट बढ़ा दें और एक कांटा लगवा दें, बस इससे थोड़ा बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी और काम चलता रहेगा। चलिए ठीक है, ये थे हमारे साथ यहाँ के स्थानीय ग्रामीण जो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है यदि एक कांटा और लगा दिया जाए और थोड़ा जो खनन सामग्री की क्वांटिटी है वो बढ़ा दी जाए तो कहीं ना कहीं उनको और लाभ हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है जो एक वन विकास निगम चला है, अब ग्रामीणों में जो है काफ़ी राहत देखने को मिल रही है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जो गेट चलाया गया, जो वन विकास निगम यहाँ पर चला है, यहाँ से सभी लोग अब अपने अपने रोज़गारों में लग गए हैं। आगे होली का त्यौहार है, उसमें भी अब लोगों को काफ़ी राहत मिलेगा, क्योंकि एक लंबे समय से जो है लोगों को यहाँ पर खनन का रोज़गार नहीं मिल पा रहा था। अब जो है उसमें अब जो है कि यहाँ के स्थानीय लोग अब राहत महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार टाइम टीवी, हरिद्वार।